तो ये जो है LDL, VLDL आपके जो है ट्राइग्लिसराइड्स, IDL, ये जो भांति भांति कोलेस्ट्रॉल हैं जो हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं, ये काहे से बनते हैं? फैट से बनते हैं। फैट भी ध्यान रखो, 4 प्रकार का फैट होता है। तो ज्यादा खतरनाक जो है कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले, उस फैट का नाम है बैड फैट। दूसरा नाम है उसका वर्स फैट, तीसरा है गुड फैट, और चौथा है एक्सीलेंट फैट। तो जो बैड फैट है, जो सबसे खतरनाक है, वो क्या है? तो जमने वाला चिकनाई, जितने भी, जिसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड फैट। तो जमने वाला जो चिकनाई होता है, सीधा सा सूत्र याद रखो कि वो शरीर में जाकर भी जमने वाला पदार्थ बनाता है। इसलिए हृदय रोगी को ध्यान रखना चाहिए कि भाई जमने वाला चिकनाई नहीं ले तो बहुत अच्छी बात है। जमने वाला चिकनाई क्या क्या है? तो आपके जो हाइड्रोजनेटेड फैट जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं, एक ब्रांड का नाम लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, डालडा जिसको बोलते हैं। हालांकि डालडा ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे जो जमने वाले, जिसको क्या बोलते हैं? वनस्पति। नाम रख दिया वनस्पति घी, इतना प्यारा नाम रखा है। और उसका काम क्या है? शरीर को, हृदय को, दिमाग को खराब करना। तो इसलिए उसका प्रयोग जहां तक हो सके, अब ये प्रयोग काहे में होता है? जितने फास्ट फूड बनते हैं, बर्गर है, पिज्जा है, हॉट डॉग है, नूडल्स है, नमकीन है, ये जितने इस प्रकार के जो है ना, उन सब में इनकी मात्रा ज्यादा होती है। इसी प्रकार से रेड मीट, मांसाहार, उसमें ये ज्यादा मात्रा में, इसके अतिरिक्त उसमें हेट्रोसाइकिल एमिन्स पाया जाता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि इस प्रकार के आहार का परित्याग करना अपने हृदय को ताकत देने के बराबर है। वर्स फैट, जो खराब फैट है, सबसे बुरा फैट जिसको बैड फैट बोलते हैं, वर्स फैट जो खराब फैट है, लोगों को ज्ञान नहीं है, माताओं को विशेष रूप से। जैसे आप जाते हो मार्केट में या कहीं भी स्टेशन से यात्रा करते हो, ट्रेन से, बस से, और सामने रुकती है बस, तो वहां पकौड़ा तल रहा होता है। अब तुरंत उस पर जाकर के पिल पड़ते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो जो तेल है उसको कितने देर से जो है उस पर छाना जा रहा है। तो जितना उसमें तेल को छाना जाता है, उतना ही उसमें बहुत ही भयंकर खतरनाक तत्व पैदा होता है, जिसको बोलते हैं एक्रिलामाइड, जिसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और ये जो है हृदय रोग से लेकर कैंसर तक पैदा करता है। इसी प्रकार से 5 स्टार होटलों में तेल का उपयोग कर लेते हैं एक बार, और उसे कम पैसे में सप्लाई कर दिया जाता है, और वो तेल पहुंच जाता है ढाबे में, स्ट्रीट फूड में, जहां भी वहां पहुंच जाता है, और वहां लोग उसका उपयोग करते हैं। अब वो जो है काफी हाईली, इसलिए मान लो कि भाई वैसे तो जिनको हृदय रोग है उनको चाट पकौड़े वगैरह खाना नहीं चाहिए, फिर भी मन है कि मानता नहीं है, तो घर पर बनाकर खाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। और घर पर भी किसके साथ बनाओगे?
तो सरसों का तेल सबसे दी बेस्ट माना जाता है, क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी जो है अधिक है, जिससे उसमें कम से कम दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जो है ना सरसों का तेल हार्ट के लिए भी हम कहते हैं कि अच्छा रहता है। क्यों? कि उसमें मोनोसैचुरेटेड फैट, जिसको बोलते हैं ऑलिक एसिड, वो पर्याप्त मात्रा में होता है। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखिए कि भाई सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। हृदय के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए सरसों का तेल सबसे बेहतरीन है। क्योंकि जो तेल होता है उसमें भी ध्यान रखो कि उसमें पूफा, मूफा, ये दो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये जिसमें ज़्यादा होगा वो आपके हार्ट के लिए अच्छा रहता है। तो जितने भी तेल होते हैं उसमें पूफा और मुफा दोनों ही काफ़ी मात्रा में होते हैं, तो उनका जो है प्रयोग करना चाहिए। तो ये सरसों का तेल सबसे दी बेस्ट है। वैसे एक तेल और है जो विदेशों में काम में लिया जाता है, अब यहाँ भी काम में लिया जाने लगा है, उसका नाम है ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल में भी ध्यान रखो, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सबसे दी बेस्ट माना जाता है, लेकिन उससे जो है ना तल भून नहीं सकते हैं, क्योंकि तलने भूनने से वह खराब हो जाता है। इसलिए उसको क्या करना चाहिए, उसको ऊपर से एक ड्रेसिंग करके खाया करो। जैसे मैंने जो है, मेरा कार्यक्रम होता रहता है बाहर विदेशों में, तो वहाँ हमने बताया कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से पराठे बनाओ। जैसे मेरा कैंप था वाशिंगटन में, मैरीलैंड में, तो वहाँ जो है हमने विशेष रूप से बनाया ही नहीं, बनवाया भी, खाया भी, खिलाया भी कि भाई पराठे बनाओ। पराठे काहे का बनवाया हमने, तो आपके मार्केट से ले आओ 5-6 प्रकार के अनाज, 6-7 प्रकार के अनाज, 8-9 प्रकार के अनाज, उसे जितनी आवश्यकता है उस प्रकार 100-100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम खरीद करके लाओ और उन 8-10 अनाजों को लेकर मिला दो। और घर में प्रायः लोगों की चक्की होते हैं, उसमें डाल दो, आटा निकल जाएगा। अब उस आटे को क्या है कि मार्केट में क्या है कि जो लोग बनाते हैं, अब वो कितना ईमानदारी के साथ वो सारी चीज़ें डालते हैं। जो महंगा होगा वो कम डालेंगे, जो सस्ता होगा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि लक्ष्य होता है पैसा कमाना। तो इसलिए जो है ना ये ध्यान रखो, या जो हमारे यहाँ का प्रोडक्ट है उसको प्रयोग में लो। तो उसको ले करके हमने जो है बनाई, पराठा बनाया। कैसे पराठा, ये तलने भूनने वाला काम नहीं, जैसे रोटी बनाते हैं वैसे बना दिया, और ऊपर से जो है ना ऑलिव ऑयल का ड्रेसिंग कर दिया, जैसे घी लगाते हैं। तो बहुत ही, क्योंकि ऑलिव ऑयल में हृदय को ताकत देने वाला 2 चमकते हुए सितारे होते हैं, जिसको बोलते हैं कैफिक एसिड और फेरुलिक एसिड। ये बहुत ही जबरदस्त जो हृदय को ताकत देते हैं। इतना ही नहीं, इसमें एक और तत्व होता है ओलियोकेंथल, जो हमारा स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, बुद्धि शक्ति, धृति शक्ति, धारणा शक्ति। तो ये चीज़ों का प्रयोग हमें करना चाहिए।